डिस्कस किया था शैक्षिक चिंतन। शैक्षिक चिंतन के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था पेस्टोलॉजी उद्देश्य, शिक्षा की पाठचर्या, शिक्षण विधियां। आज हम लोगों को डिस्कस करना है अनुशासन के संदर्भ में पेस्टोलॉजी के विचार। आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए देखिए, तो पेस्टोलॉजी के अनुशासन के संदर्भ में विचार देखते हैं। पेस्टोलॉजी बच्चों के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करने पर बल देते थे। इनकी दृष्टि से बच्चों को अनुशासन की शिक्षा भी प्रेम पूर्ण व्यवहार से देनी चाहिए। पेस्टोलॉजी क्या कहते थे? बच्चों को अनुशासन की शिक्षा प्रेम पूर्ण व्यवहार में देनी चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का दंड द्वारा नहीं, किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। और जब कभी बच्चे कोई अनुचित आचरण करें तब भी उन्हें प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए। अगर विद्यार्थियों से कोई गलत व्यवहार हो जाता है, उसके लिए आप उन्हें दंडित नहीं करेंगे, बल्कि प्रेम पूर्ण सहानुभूति वातावरण में ही उन्हें समझाएंगे, ठीक है, कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको समझाना है। पेस्टोलॉजी का विश्वास था कि प्रेम भरे पर्यावरण में बच्चों के अनुशासन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पेस्टोलॉजी क्या कहते थे कि जो पर्यावरण है उसमें अगर प्रेम है, प्रेम से अभिसिंचित है, तो निश्चित रूप से उसमें विद्यार्थी जो है अनुशासनहीन नहीं होंगे, ऐसा पेस्टोलॉजी का मानना था। पेस्टोलॉजी के शब्दों में अनुशासन देखिए, अनुशासन प्रेम द्वारा ही स्थापित एवं नियंत्रित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अनुशासन प्रेम द्वारा ही स्थापित एवं नियंत्रित होना चाहिए। पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं? अनुशासन को जो है प्रेम द्वारा ही स्थापित और नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो अनुशासन के संदर्भ में क्लियर है पेस्टोलॉजी के विचार? जी सर। आगे बढ़े, चलिए देखिए शिक्षक के संदर्भ में देखते हैं। शिक्षक के संदर्भ में पेस्टोलॉजी के विचार। पेस्टोलॉजी ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। ये शिक्षक से पहली अपेक्षा यह करते थे कि उन्हें बच्चों के मनोविज्ञान और सीखने सिखाने के मनोविज्ञान का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। पेस्टोलॉजी सर्वप्रथम शिक्षक से यह अपेक्षा करते थे कि बच्चों को सिखाने के पहले क्या अध्यापक को जो है मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और इन्हें विश्वास था कि तब शिक्षक बच्चों को विकास के स्वतंत्र अवसर देंगे। अगर शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान है, तो निश्चित रूप से वे बच्चों को सीखने में स्वतंत्र अवसर देंगे और उनके स्वाभाविक विकास में सहायता करेंगे। नेचुरल डेवलपमेंट यानी नैसर्गिक शक्तियों के विकास में क्या करेंगे? सहायता करेंगे और उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार भी करेंगे, ठीक है। ये शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच पिता पुत्र जैसे संबंध स्थापित करने की बात करते थे। पेस्टोलॉजी क्या कहते थे कि शिक्षक और छात्रों के बीच कैसे संबंध हो? जिस तरह से एक पिता और पुत्र के बीच संबंध होते हैं, वैसे ही संबंध जो है शिक्षक और छात्रों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इनका मानना था पेस्टोलॉजी का कि शिक्षकों को सदैव सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। किस तरह से काम करना चाहिए? शिक्षा को जो है, शिक्षण को सेवा भाव के रूप में लेना चाहिए। क्लियर? तो जो शिक्षक का व्यवहार होगा वो पिता पुत्र की भांति होगा। और महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही है कि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसके बाद ही जब उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो जाएगा तो वो अपने विद्यार्थियों को समझ पाएंगे। यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, इसकी बात हो रही है कि जो बालक आपस में एक दूसरे से उनकी रंग रूप आकार योग्यता में जो भिन्नता होती है, सीखने की गति में भिन्नता होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य शिक्षक कर सकेगा। और साथ ही जो मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट है कि विद्यार्थियों को दंड नहीं देना चाहिए, उसको भी
समझ सकेंगे, साथ ही स्वतंत्र अवसर देंगे और वातावरण प्रेमपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण होगा। ठीक है, और ये भी अपेक्षा शिक्षक से करते थे कि शिक्षा को जो है, शिक्षण कार्य को सेवा भाव के रूप में आप लें। ठीक है, आगे देखिए शिक्षार्थी के संदर्भ में, विद्यार्थी के संदर्भ में पेस्टलाजी के क्या विचार हैं वो देखते हैं हम लोग। पेस्टलाजी बालक को दैवीय कृति के रूप में लेते थे, मानते थे कि जो बालक है वो क्या है, ईश्वर की एक अनुपम कृति है। ठीक है, एक अनोखी रचना है, दैवीय रचना है। ठीक है, फिर भी ये अपने जीवन में प्रायः दीनहीनों की ही शिक्षा व्यवस्था में लगे रहे और उनके प्रति इनके हृदय में बहुत बड़ा प्रेम और सहानुभूति थी। ठीक है, और ये हमेशा इस बात पर बल देते थे कि जो बालक की व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, व्यक्तिगत विशेषताएं यानी इंडिविजुअल जो विशेषताएं होती हैं हर एक विद्यार्थी की, उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी ओर समाज के हित की बात भी सोचनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहते थे कि जो छात्रों की व्यक्तिगत विशेषताएं हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और साथ ही समाज के हित की बात सोचनी चाहिए। बालक का विकास कुछ इस रूप में करना चाहिए कि उसका भी विकास हो और उसके विकास से समाज का भी विकास हो। पेस्टलाजी कहते थे कि हमें बालक का विकास कुछ इस प्रकार से करना चाहिए कि विद्यार्थी का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ये बालक को समाज का वैयक्तिक अंग मानते थे। विद्यार्थी को क्या कहते थे, समाज का जो है एक अभिन्न अंग है, यानी वैयक्तिक अंग है, व्यक्तिगत अंग है। ठीक है, तो ये शिक्षार्थी के संदर्भ में इनके विचार थे। अब आगे देख लेते हैं विद्यालय के संदर्भ में पेस्टलाजी के विचार। पेस्टलाजी के विचार विद्यालय के संदर्भ में देखिए, पेस्टलाजी के विद्यालय संबंधी विचार भी प्राथमिक विद्यालयों तक ही सीमित हैं। इन्होंने जो भी विचार विद्यालय के संदर्भ में दिए हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिए दिए। ठीक है, ये प्राथमिक विद्यालयों को घर के रूप में बदलने के पक्ष में थे। जिस तरह से घर का वातावरण होता है उस तरह का वातावरण वो विद्यालय में करना चाहते थे। किस लेवल तक के, प्राथमिक विद्यालयों का। ठीक है, उनमें प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण वातावरण बनाने के पक्ष में थे। इनका मत था कि ऐसे वातावरण में ही बच्चों का स्वाभाविक विकास हो सकता है और वे प्रेम, सहयोग एवं सेवा का सच्चा पाठ पढ़ सकते हैं, पर साथ ही ये विद्यालयों को व्यवस्थित रूप से चलाने पर बल देते थे। ठीक है, ये चाहते थे कि जो विद्यालय हैं उनको जो है व्यवस्थित रूप से चलाया जाए। ठीक है, अब विद्यालयों का वातावरण कैसा हो, वहां पर जो है बच्चों का स्वाभाविक विकास हो। ठीक है, प्रेम एवं सहयोग एवं सेवा का सच्चा पाठ पढ़ाया जाए। ठीक है, जो वातावरण हो वहाँ का वो प्रेम पूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो विद्यालय स्थापित किया था यावर्धन में स्थित विद्यालय, उसमें इन्होंने 3 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की थी। इसमें इन्होंने 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को प्राइमरी शिक्षा कहा और इस स्तर पर समय सारणी का कोई बंधन नहीं था। ये कहते थे जो छोटे बच्चे हैं 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का जो टाइम टेबल है उसका बंधन नहीं होना चाहिए। साथ ही 8 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ये लोअर शिक्षा की बात करते थे और 11 से 13 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को अपर शिक्षा कहते थे। ठीक है, इन स्तरों के लिए नियमित समय सारणी रखने की बात करते थे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को जो प्राइमरी शिक्षा होती थी उसमें जो है टाइम टेबल का कोई बंधन नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद लोअर शिक्षा और अपर शिक्षा का जो इनका समय था उसमें जो है समय सारणी होती थी। और ध्यान दीजिएगा इसमें दोनों लेवल पे जो बात किए हैं लोअर शिक्षा और अपर शिक्षा में 60-60 मिनट के घंटे जो है पीरियड होते थे। लेक्चर जो होते थे 60-60 मिनट का जो कालांश होते थे वो होते थे और प्रत्येक घंटे के बाद छोटा सा अवकाश दिया जाता था। कुल मिलाकर जो है 10 घंटे पढ़ाया जाता था और अंत में शिक्षक और छात्र क्या होता था आपस में जो है संवाद करते थे, एक दूसरे की जो व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं उसको जानते थे। ठीक है, अगर विद्यार्थी को कहीं कोई दिक्कत है तो शिक्षक फिर उसका समाधान करते थे। ठीक है,
और इस प्रकार लगभग 12 घंटे स्कूल चला करता था। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार अगर समस्या को भी रख लें, व्यक्तिगत कठिनाइयों के हल को भी जोड़ दें, 10 घंटे तो पढ़ाई चलती थी और 2 घंटे तक जो है व्यक्तिगत कठिनाइयों से संबंधित डिस्कशन होता था। तो कुल मिला के 12 घंटे स्कूल का जो कार्य था वो चलता था। और ध्यान दीजिएगा कि बच्चे जो है कभी थकते नहीं थे, ऊबते नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वातावरण था। 10 घंटे लगातार क्लास चलना, हालांकि बीच में कालांश के बीच में थोड़ा ब्रेक दिया जाता था, लेकिन 10 घंटे बहुत होता है। उसके बाद 2 घंटे समस्या समाधान के लिए रखा जाता था। फिर भी बच्चे कभी ऊबते नहीं थे, बोर नहीं होते थे। तो ये इनका जो है जो विद्यालय का वातावरण था वो इस तरह से इन्होंने जो है स्थापित किया। ठीक है, अब देखिए पेस्टालॉजी के शिक्षा के अन्य पक्ष देख लेते हैं, जिसमें इन्होंने जन शिक्षा के बारे में बात की है। पेस्टालॉजी जन शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे और इनकी दृष्टि से शिक्षा मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। पेस्टालॉजी कहते थे कि जो शिक्षा है वो मनुष्य का क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो प्रत्येक जीवन को प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अंतिम व्यक्ति तक जो शिक्षा की पहुंच है वो होनी चाहिए। ठीक है, उनके उत्थान के लिए, दीनहीनों के उत्थान के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए ये लगातार प्रयासरत रहे। देखिए, स्त्री शिक्षा के संदर्भ में, स्त्री शिक्षा के विषय में पेस्टालॉजी ने कुछ अलग से तो नहीं लिखा है, लेकिन उनका जो एक विचार मिलता है, शिक्षा ही समाज सुधार का मूल आधार है। क्या कहा इन्होंने कि शिक्षा ही समाज सुधार का मूल आधार है। इससे ये पता चलता है कि जो स्त्री शिक्षा है उसको भी ये महत्व देते थे। ठीक है, क्योंकि ये शिक्षा को ही जब समाज सुधार का मूल आधार मानते थे तो निश्चित रूप से समाज में स्त्री पुरुष सभी रहेंगे। ठीक है, यानी सभी की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने व्यवसायिक शिक्षा की बात की है। पेस्टालॉजी जानते थे कि मनुष्यों की दीनता का मुख्य कारण उनका आत्मनिर्भर होना है। इन्होंने दीनहीन बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न भी किया। धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात इन्होंने की। पेस्टालॉजी बच्चों को पहले अच्छा मनुष्य बनाने पर बल देते थे। क्या कहते थे कि जो बच्चे हैं उनको पहले अच्छा मनुष्य बनाया जाए। ठीक है, और फिर धार्मिक और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता इसलिए उनके लिए आवश्यक मानते थे। इनकी दृष्टि से धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की व्यवस्था शिशु काल से ही शुरू कर देनी चाहिए। घर में भी होनी चाहिए और विद्यालय में भी होनी चाहिए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा जो है घर में भी दी जानी चाहिए और विद्यालय में भी दी जानी चाहिए। ठीक है, यह शिक्षा शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि वातावरण के माध्यम से दी जानी चाहिए। पेस्टालॉजी कहते थे जो धार्मिक और नैतिक शिक्षा है वो शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि वातावरण के माध्यम से दी जानी चाहिए। धार्मिक एवं नैतिक आचरण के माध्यम से दी जानी चाहिए। मतलब उनके सामने हम धार्मिक और नैतिक आचरण प्रस्तुत करेंगे तो जो बच्चे हैं वो स्वयं जो है उस रास्ते पे आ जाएंगे जब देखेंगे घर का वातावरण ऐसा है। ठीक है, तो निश्चित रूप से फिर उनके ऊपर भी धार्मिक और नैतिक आचरण का प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से जो पेस्टालॉजी के शैक्षिक विचार थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है पेस्टालॉजी के संदर्भ में तो बताइए, या कुछ बताना है मुझे, बोलिए। 15 मिनट टाइम है आज आपके पास। टॉपिक कल जो है नया शुरू होगा, नेक्स्ट डे। कल तो कार्यक्रम है, जब भी टर्न आएगा अपना तब जो है नए थिंकर को पढ़ेंगे हम लोग। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। किसी को कुछ पूछना है? बताइए। जल्दी रिस्पांस करिए, कुछ पूछना है, नहीं तो हम लोग आगे डिस्कस करें। आवाज आ रही है ना? यस आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो बताइए, कुछ पूछना है, नहीं तो फिर
आगे बातचीत करें हम लोग। बताइए दीपक। सर कल केवल ये जो सेमिनार है यही क्लास होगी नहीं कल? आते हैं उसी टॉपिक पे आते हैं। पहले आप इससे बताइए जो पढ़ाया है उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर जी। चलिए फिर आते हैं हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं।